Hello students, in this video we will be studying the 10th chapter of your class 5 syllabus of your grammar part, that is punctuation. Let us begin with this chapter. Punctuation are the marks, students, which we put in a sentence according to their use. ठीक है, पंचुएशन मार्क होते हैं जैसे फुल स्टॉप हो गया, कैपिटल लेटर्स लिखना हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, इनको हम पंचुएशन कहते हैं और ये बहुत ज़रूरी होते हैं हर एक सेंटेंस में लगाने के लिए जैसा जहाँ पर यूज़ है। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में पंचुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, किसको कहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। See the first exercise. Read the descriptions of punctuation marks and write their names in the ovals. So सबसे स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, डिस्क्रिप्शन लिखे हैं और आपको उनका नाम बताना है कि ये कौन सा पंचुएशन मार्क है। सबसे पहला देखिए, आई सेपरेट आइटम्स ऑन अ लिस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड इंडिकेट अ पॉज इन अ सेंटेंस। तो पॉज का मतलब होता है रुकना, तो कॉमा जो होता है वो जब कभी भी हम लगाते हैं तो हमें रुकना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉमा। Now the second one, I am used after something is said with force, after a strong command or after a strong feeling are expressed. तो कुछ भी strong जैसे एकदम चौंकाने वाली चीज़ के बाद आप क्या यूज़ करते हैं, exclamatory mark, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। Third one, I mark the end of a question and come at the end of question tag, question mark। ठीक है, क्वेश्चन के एंड में लगता है ये। आई मार्क द एंड ऑफ अ सेंटेंस एंड फॉलो मोस्ट इनिशियल्स एंड एब्रीवेशन। सो एब्रीवेशंस के आखिरी में और इनिशियल्स के आखिरी में फुल स्टॉप और सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप लगता है। आई शो ओनरशिप एंड मिसिंग लेटर्स इन कॉन्ट्रैक्शन। सो अपॉस्ट्रॉफी को आप जानते हैं, जहाँ पे मिसिंग लेटर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी यूज़ होता है। Punctuation is the use of different marks and capital letters in writing to make the meaning of a sentence clear. तो एक सेंटेंस को और क्लियर बनाने के लिए, एक फॉर्मल तरीके से बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए पंचुएशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, पंचुएशन में देखिए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आते हैं। फुल स्टॉप देखिए इसके फंक्शन क्या है, मार्क्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के आखिरी में लगता है। फॉलोज मोस्ट इनिशियल्स, यहाँ पे देखिए साइन किया गया है तो एफ पूरा नहीं लिखा गया, एफ के बाद डॉट लगाते हैं हम लोग। फॉलोज मोस्ट एब्रीवेशन, एब्रीवेशन क्या है, शॉर्ट फॉर्म होते हैं, तो जैन के बाद अगर पूरा नहीं लिखना चाहते तो आपको एक डॉट लगाना चाहिए। ठीक है, रेवरेंट पूरा नहीं लिखना चाहते हैं आप तो डॉट लगाएंगे आप। तो ये यूज़ होता है फुल स्टॉप का। ठीक है, सेकंड देखिए क्वेश्चन मार्क, मार्क्स एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, क्वेश्चन के आखिरी में लगता है, आप जानते हैं। कम्स एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग आप जो जानते हैं तो उसके आखिरी में भी ये लगता है। एक्सक्लेमेशन मार्क देखिए जब हम बहुत चौंकाने वाली चीज़ों को करते हैं या कुछ फील करते हैं ऐसा, तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, अलास, वाओ, व्हाट अ साइट। ठीक है, नाउ सी अपॉस्ट्रॉफी कहाँ लगता है, अपॉस्ट्रॉफी शोज ओनरशिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस इज़ माई फादर्स कार। तो आपने ये पढ़ा है कि जब आप किसी का ओनरशिप बताते हैं, फादर का कार है मेरे, तो आप अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर उनके नाम के बगल में ऐसे करते हैं। सो ये आपने पढ़ा है। सो अपॉस्ट्रॉफी का ये भी यूज़ है। शोज़ कॉन्ट्रैक्शंस, तो जब कभी भी कॉन्ट्रैक्शन हम देखते हैं, डू नॉट को हम डोंट लिखते हैं तो हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं इनके बाद। तो ये भी तरीका है अपॉस्ट्रॉफी का। अब कॉमा तो आप जानते हैं, सेपरेट 3 और मोर सिंगल आइटम्स ऑन अ लिस्ट। अगर 3 से 3 लोग हैं, 3 समान हैं, तो आप पियर्स के बाद, एप्पल्स के बाद लगाएंगे एंड फिर एंड ग्रेप्स लिखते हैं। यूज्ड बिफोर अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के आगे यूज़ होता है कॉमा, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द यूज़। नाउ सी द स्पीच मार्क, स्पीच मार्क कहाँ कहाँ लगता है, ये जो कोटेशन मार्क होता है आपका, ये वाला मार्क, ये कहाँ कहाँ लगता है इसको हम देखेंगे। नाउ सी, जब कुछ कहा जाता है तो बहुत ज़रूरी है इसको लगाना। द हाईलाइटेड मार्क विच आर पुट अराउंड व्हाट इज़ और हैज़ बीन सेड डायरेक्टली, कुछ भी जो डायरेक्टली कहा गया है, मतलब आपके मुंह से यही शब्द निकले हैं या किसी के मुंह से यही शब्द निकले हैं सेम एग्जैक्ट, तो हमें कोटेशन मार्क लगाना होता है। ठीक है, हमने कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया है या हम अपने तरीके से नहीं बता रहे हैं उसको। डायरेक्टली जब कुछ चीज़ वो सेंटेंस कहा जाता है तो हमें उसको कॉमा में, उसको इन्वर्टेड स्पीच मार्क्स में करना होता है।
तो ये यूज़ है स्पीच मार्क का, मतलब जब हम कोई भी सेंटेंस किसी ने डायरेक्टली कहा है तो हमको उसे स्पीच मार्क में करना होता है। सी, दो चीज़ें आपको हमेशा दिमाग में याद रखनी है। कॉमा इज़ यूज जस्ट बिफोर और आफ्टर स्पीच मार्क्स, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर लगता है। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया आपको, कॉमा ज़रूर से लगाना है आपको। द टेक्स्ट विद इन द स्पीच मार्क ऑलवेज बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर, और जो इस स्पीच मार्क के अंदर जो सेंटेंस रहेगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, लेट अस डू द एक्सरसाइज। यहाँ पर एक्सरसाइज दिया हुआ है उसी रूल से जैसे मैंने आपको बताया है। आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट as I have discussed the rule, in the same way these exercises are done. Now see more about full stop. If a sentence ends with an abbreviation, कोई भी ऐसा sentence है जो abbreviation से ख़त्म हो रहा है, मतलब short form से ख़त्म हो रहा है, तो no additional full stop is needed. आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जब हम एब्रीवेशन को देख रहे थे तो यहाँ पर लास्ट में डॉट लगा था। अगर कोई सेंटेंस इसी से ख़त्म हो रहा है तो आपको 2 डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इफ अ सेंटेंस रिक्वायर्स अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इट मे बी आफ्टर द फुल स्टॉप। तो अगर क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ अ फुल स्टॉप ऑलवेज कम्स बिफोर अ क्लोजिंग स्पीच मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। क्लोजिंग स्पीच मार्क जो आप ये वाला लगाते हैं, ये स्टार्टिंग का है, ये एंड का है, इसके अंदर रहता है फुल स्टॉप, याद रखिएगा, ठीक है। मोर अबाउट क्वेश्चन मार्क। इफ क्वेश्चन मार्क इज अ पार्ट ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच, इट शुड बी प्लेस्ड विद इन द क्लोजिंग स्पीच मार्क, ठीक है। इफ द क्वेश्चन मार्क इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच, इट शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोजिंग स्पीच मार्क। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन मार्क लगाने का तरीका है कि अगर आप डायरेक्ट सेंटेंस लिख रहे हैं कि उसके मुंह से यही सेंटेंस निकला है, तब आप क्वेश्चन मार्क स्पीच मार्क के अंदर लगाएंगे, ठीक है। स्पीच मार्क के अंदर आप कब लगाएंगे, ये जो आपका स्पीच मार्क है इसके अंदर आप क्वेश्चन मार्क कब लगाएंगे, जब वो सेंटेंस डायरेक्टली उसके मुंह से बोला गया है। और अगर आप कुछ और बोल रहे हैं अपनी तरफ से, तब आप बाहर लगाएंगे उसको, ठीक है। नाउ यहाँ तक ये एक्सरसाइज आपके दिए हुए, इसमें आपको पूरा पंचुएट करना है, कैपिटल लेटर से और कॉमा से लेकर सब कुछ तक में। आई हैव डन इट फॉर यू, यू विल गेट द PDF फॉर्म ऑफ इट, यू कैन ऑल्सो कंप्लीट इट फ्रॉम देयर। नाउ सी यूजिंग कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स तो आप जानते हैं स्टार्टिंग के सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होता है। आई डोंट हैव टू गो थ्रू इट। अब आई के लिए तो आप हमेशा जाने, आई हमेशा कैपिटल में यूज़ होता है, ठीक है। आई कभी भी शॉर्ट फॉर्म में यूज़ नहीं होता है। अब प्रॉपर नाउन्स में हमेशा कैपिटल रहता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा हमेशा। ये सब कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पर आपको कैपिटल लगता है। डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, बुक के नाम, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स के नाम, लॉर्ड में, गॉड में हमेशा कैपिटल रहता है, ठीक है। और डायरेक्ट स्पीच के अंदर जैसे मैंने बताया यहाँ पर हमेशा कैपिटल रहेगा, ठीक है। सेम द एक्सरसाइज इज गिवन, यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स यूज़ कर कर लिखना है। आई हैव डन इट फॉर यू, you have to also do it. Now this I have given you as your homework. यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं रूल्स के हिसाब से। This I have done it for you. You have to rewrite the sentence using the speech mark and comma also. ठीक है, look out for the PDF and complete it. This is also as your homework. You have to punctuate these sentences according to the rule. It will be a fun if you study this properly, okay. And if you have any doubt in this chapter, you are free to ask to me in your doubt clearing classes. This was all about the chapter punctuation. In this we studied mostly 5 or 6 punctuation marks that are very necessary for a sentence. So please go through it and learn every mark, where it is used and where it is not, okay. So this was all about this chapter. Hope you liked it, and if you have any doubt, again I'm saying you can ask me. Thank you for watching the video. Hope you have a nice day. Thank you.